Assalamu alaikum students, my name is Shahid Anjam, lecturer statistics. Students, आज हम क्लास ICS पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 उसका एक टॉपिक है जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। जी स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू ग्राफ्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कॉमन यूजेस ऑफ ग्राफ्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू ड्रा ए ग्राफ, ड्राविंग ए ग्राफ, एक ग्राफ को ड्रा करने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने स्टडी किए थे। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट जो टाइप्स हैं ना ग्राफ्स की, उनको स्टडी करेंगे। इनमें सबसे पहले है सिंपल बार डायग्राम। नंबर 1 है सिंपल बार डायग्राम। ये क्या होती है सिंपल बार डायग्राम, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। To get an impression of the distribution of a discrete or categorical data set, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। Simple bar diagram to get an impression of the distribution ठीक है। To get an impression of the distribution of a discrete or categorical data set, discrete or categorical data set, ठीक है। It is usual to represent it. It is usual to represent it by a bar diagram to construct a bar diagram the value of the variable or categories are taken, value of the variables or categories are taken along x-axis
taken along x axis and a bar with height equal to and a bar with height equal to its frequency is drawn to its frequency is drawn on each category. ठीक है जी। तो अभी हम एक डाटा लेते हैं और इसकी जो बार डायग्राम बनाते हैं ना, सबसे पहले देखें कि आपने इसको बनाना कैसे है। टू गेट एन इम्प्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या कैटेगोरिकल डाटा सेट जो हैं, इनकी आपने अगर इम्प्रेशन देखनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, इट इज़ यूजुअल टू रिप्रेजेंट इट बाय बार डायग्राम। तो उसको हम बार डायग्राम में यूजुअली जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब बार डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जो वेरिएबल और कैटेगरीज हैं उनको एक्स एक्सिस पे ले लेना है और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो वाई एक्सिस पे ले लेनी है, और हर कैटेगरी या वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम सिंपल बार बनाते जाएंगे जो उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। अभी मेरे पास एक डाटा है, इसमें नंबर ऑफ पोटैटोज हैं, नंबर ऑफ पोटैटोज और उनकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ पोटैटोज 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। देखिएगा ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है और इसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 5 6 4 4 1। ठीक है, जो कि हमारे पास 20 बनता है इसका सम। ये हमें डाटा जो है ना वो गिवन है। इसके ऊपर हमने बार डायग्राम बनानी। तो बार डायग्राम के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ पोटैटोज लेने हैं। और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ पोटैटोज आपने यहाँ पे ड्रा कर लेने हैं। ये डिस्टेंस आपका एक जैसा हो, अगर ग्राफ पे यूज़ करें, ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे आप, तो वहाँ पे आप क्लियरली इसको मेंशन कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 और ये 5। इधर से फ्रीक्वेंसी देखिएगा, ये भी आपने 0 से शुरू कर देनी। 0 1 2 3 4 5 6 6 आपके पास बिगेस्ट वैल्यू, तो हम 6 तक ही चलते हैं इसको लेके। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिएगा सबसे पहले 0 पे आपकी फ्रीक्वेंसी है 5, ये 0 ये 5, ये आपका पहला जो है ना वो बार बन जाएगी इस तरह से, इसी के ऊपर पहली बार। नंबर 1 पे आपकी 6 है, 1 पे ये 6, ये 1 और ये 6, इस तरह से ये आपकी एक बार बन गई। 2 पे 4, ये 4 जी 2 के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद 3 के ऊपर कितनी है आपके पास 4, दोबारा से 4 यहाँ पे,
स्केल्स के साथ आपने लाने लगानी है और कोशिश करनी है कि बिल्कुल सीधी आए। 4 पे 1 है, ये हमने ऐसी ड्रा कर लिया, 4 तक की है। 4 पे आपके पास 1, तो ये देखिएगा ये 1, इसको कहेंगे बार डायग्राम। तो देखिएगा हमने बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम जो है ना वो ड्रा की है, जिसमें आपको बताया गया था कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने जो ना एक्स एक्सिस के ऊपर वेरिएबल और कैटेगरीज ले लेनी है और वाई एक्सिस के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। तो ये देखिएगा ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, उसके नंबर्स हैं, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी है। उनकी नंबर्स को हमने एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे ड्रा किया। फिर उनमें सबसे पहली 0 पे 5, 1 पे 6, 2 पे 4, 3 पे भी 4 और 4 पे 1 फ्रीक्वेंसी थी, उनको हमने बार डायग्राम के अंदर शो कर दिया। तो ये थी बेटा जी आपके पास जो है ना टाइप्स ऑफ ग्राफ में से फर्स्ट टाइप है सिंपल बार डायग्राम, जो हमने ड्रा कर ली है। अब हम इसकी दूसरी टाइप पे चलते हैं, जो कि है मल्टीपल बार डायग्राम। नंबर 2 है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होती है ये हम स्टडी करते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल बार डायग्राम। इट इज एन extension of simple bar diagram। ये सिंपल बार डायग्राम की एक्सटेंशन है एंड इज यूज टू रिप्रेजेंट the two or more related set of data, two or more related sets of data, ठीक है, in the form of graph, in the form of graph, graphs of simple bar, sorry, in the form of groups of simple bar bars. Its main purpose is to compare same characteristics of a variable, is to compare the same characteristics of a variable.
इसको कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम कि इसमें क्या होता है, ये एक्सटेंशन है सिंपल बार डायग्राम की और ये यूज़ की जाती है रिप्रेजेंट टू और मोर रिलेटेड सेट्स ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में अंदर डाटा दिया जाता है और इनको हम सिंपल बार में ड्रा करते हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है तो कंपेयर करना होता है सम करेक्टरिस्टिक, सेम करेक्टरिस्टिक जो होते हैं किसी भी वेरिएबल के। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, इसको देखिएगा। ईयर्स हैं, लोकेलिटीज़ हैं। प्रोडक्शन इन केजीज, years, locality 1, locality 2, locality 3। ठीक है जी। years 1987, 1988, 1989, 3 years हैं। ठीक है जी। अब ईयर्स और इनकी वैल्यूज़ दी है। 500, 600 और देन 200। ठीक है। केजीज के अंदर ये प्रोडक्शन है 674 और नेक्स्ट है 875। ये प्रोडक्शन है। अब हमने इसका मल्टीपल बार डायग्राम बनानी है। ठीक है जी। तो उसके लिए देखिएगा, ये एक्स एक्सिस आपके पास और ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया जी। ठीक है। इसमें आपने ईयर्स जो है ना, ईयर्स वो एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लेने। 1987, 90, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि हमारा ग्राफ जो है ना उसकी अपेयरनेस लुक जो है वो अच्छी लगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 डायग्राम 1988, 1989 और ये देखिएगा मिनिमम वैल्यू आपकी 200 है, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 के डिफरेंस से 200, 400, 600, इसके दरमियान में 500 आएगा। ठीक है। इसके दरमियान में 300 आएगा, इसके दरमियान में 100 आएगा, 600 और 800, ये दरमियान में 700 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 800 तक है, तो हमने इसको ड्रा कर लिया। अब देखिएगा लोकेलिटी 1 500, लोकेलिटी 1 को हम बता देते हैं कि किस तरीके से शो करना है। 500, 1987, लोकेलिटी 1 1987, 500, ये देखिएगा इसके अंदर मैं इस तरह से क्रॉस लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे लोकेलिटी 1 को शो करने के लिए हमने ये तरीका यूज़ की है। ठीक है। लोकेलिटी 2 के लिए भी बता देते हैं। अब लोकेलिटी 2 में इसकी वैल्यू देखिएगा 1987 की क्या है, 600। अब हम 600 के लिए ये इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये 1987 में। तो इसको आप सीधी लाइनों से शो कर दें। ठीक है।
और लोकेलिटी 3 के लिए अब हम यूज़ कर लेते हैं 800। इसके लिए हम इस तरह से लाने यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो लोकेलिटी 3 हमने इस तरह से शो किया। मैंने बता दिया कि लोकेलिटी 1 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लोकेलिटी 2 को इस तरह से और लोकेलिटी 3 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है ग्राफ के अंदर। ये अभी हमने ड्रा की है वैल्यू 9087 के लिए। अब 9089 के लिए भी इसी तरह से हम वैल्यू ड्रा करते हैं। सॉरी 88 के लिए पहली वैल्यू है 600, ये आ गई 600, क्योंकि जो लोकेलिटी 1 है तो हमने इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है जैसे कि हमने पहले कर दी है। उसके बाद 700, इसके लिए हमने ये लाइनें यूज़ की हैं लोकेलिटी 2 के लिए। उसके बाद 700 है दोबारा, और इसके लिए हमने ऐसे लाइनें यूज़ की हैं लोकेलिटी 3 के लिए। अब 9089 की बात करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू है 200, लोकेलिटी 1 की। अब लोकेलिटी 2 के अंदर 400 है, और लोकेलिटी 3 के अंदर 500 है। इसको आपने ऐसे शो किया हुआ है। तो ये देखिएगा मल्टीपल बार चार्ट है कि एक ही ईयर के अंदर 3 डिफरेंट लोकेलिटीज़ को हमने शो किया है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट। इसका नाम क्या है? मल्टीपल बार चार्ट या मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार चार्ट भी इसको कहते हैं और मल्टीपल बार डायग्राम भी इसी को ही हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो ये बेटा जी आज हमने बेसिकली जो है ना टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के अंदर 2 टाइप्स आज पढ़ी हैं, जिसमें आपने सबसे पहले सिंपल बार डायग्राम पढ़ी है, जिसमें आपने सिंपल एक एक बार ही बनानी होती है। ठीक है, उसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते। देखिएगा हमने तो ऐसे शो की थी ना, आप इनको सिंपल एक बार के अंदर भी शो कर सकते थे। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम में। उसके बाद हमने दूसरी पढ़ी है मल्टीपल बार डायग्राम, जो कि एक्सटेंशन है सिंपल बार डायग्राम में, जिसमें आपने देखा होगा कि एक ही पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ या मुख्तलिफ वैल्यूज़ को बार के जरिए शो किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको मल्टीपल बार चार्ट या मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जिसमें हम इसकी जो बाकी टाइप्स रह गई हैं ग्राफ्स की, उनको स्टडी करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।